को तकलीफ हो सकती है, लेकिन जनता खुश है। जनता चाहती है गठबंधन हो कि अगर बीजेपी 47 से ज्यादा दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकती है तो क्यों न क्यों ऐसा रास्ता निकले। तो एमपी में आप फिर 230 सीटों पर क्यों लड़ने का ऐलान कर रहे हैं? वहां भी कांग्रेस के साथ क्यों नहीं देते? अभी चुनाव नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो कहेगी कि हमारा संगठन जहां होगा हम लड़ेंगे चुनाव, और उसके बाद हम आकलन करेंगे कहां जीत सकते हैं, कहां हम नहीं जीत सकते हैं। यानी और अगर गठबंधन बनता है मध्य प्रदेश में और हम लोगों को भी साथ लेते हैं तो ये तो अच्छी बात है। अभी आपसे कुछ कहा नहीं उन्होंने? अब वो मैं कैसे बता दूं किन किन से मेरी बात हुई है। जब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर होगा तो कुछ तो बात आगे बढ़ी होगी ना। तो आप स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश को लेकर के भी बात हुई है, लेकिन सबकी नजर है उत्तर प्रदेश। सब जानते हैं कि बिना उत्तर प्रदेश के काम नहीं बनना है। देखिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अभी उत्तर प्रदेश को क्या मिला? 60,000 करोड़ का कुछ तो मिला, लेकिन ये केवल सपने दिखाने वाला था, सच्चाई में नहीं मिला। मैंने आपसे कहा कि कैराना चुनाव के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि वो 8,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि कितने किसानों का गन्ने का भुगतान हो गया। आज भी आंदोलन हो रहा होगा वहां, तो कोई भुगतान तो नहीं हो रहा। एमएसपी की बहुत बड़ी बात की गई। आप बताइए, अभी मक्का खत्म हुआ खेतों में, हमारे यहां तो मान लीजिए मक्का है जिन किसानों ने पैदा की, किसी को एमएसपी मिला हो तो बताइए। आप धान का एमएसपी देना चाहते हैं, उसका फैसला ले लिया। ये आजादी के बाद न जाने कितनी बार एमएसपी बढ़ाए गए होंगे। सवाल एमएसपी बढ़ाने का नहीं है, सवाल यह कि किसानों को मिलेगा कैसे, वो इंतजाम कैसे होगा। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने जब इन्वेस्टर्स मीट की उसमें कहा उन्होंने कि देखो लखनऊ के आम कितने अच्छे हैं, यहां तो दशहरी आम पूरे दुनिया में जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने सुना, उन्होंने तुरंत आम की मंडी को रोक दिया। उन्होंने काम ही रोक दिया उसका। एक्सप्रेस से हम सब्जी की मंडी बना रहे थे, वो रोक दिया। उन्होंने कन्नौज के इत्र के बारे में कहा प्रधानमंत्री जी ने कि यह कन्नौज जिसका इत्र दुनिया में महकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता लग गया, उन्होंने इत्र का कारखाना रोक दिया। एक और मंडी का काम था, वो भी रोक दिया। तो आप कह रहे हैं वो तो अच्छा हुआ कि बाबा रामदेव जी ने समय पे ट्वीट कर दिया, नहीं तो ग्रेटर नोएडा वाली जमीन भी छीन ली होती मुख्यमंत्री जी ने। तो ये तो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी बताएं कि कोई बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो काम क्यों रोक लेते हैं मुख्यमंत्री जी। अभी एक्सप्रेस वे था खुश करने के लिए कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, खुश होंगे। लेकिन देखिए कौन सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती हो, उद्घाटन का उद्घाटन करती हो। सैमसंग और जिस मेट्रो में कोरिया के राष्ट्रपति बैठ के गए थे वो समाजवादी सरकार की देन है। लेकिन देखो क्या है, धन्यवाद भी नहीं दिया। सैमसंग समाजवादी लोग लाए हैं। आपने कहा धन्यवाद दिया? आपने मायावती जी का कब धन्यवाद दिया? इतने सारे एक्सप्रेस वे उनके भी थे, आपने कब बोला कि बहुत धन्यवाद? आपने साइकिल चलाई, उस पर रैली निकाली और पूरी स्टेट जीत ली। उनके बनाए एक्सप्रेस वे। मैं ये कहता हूं कि मैंने कभी ये नहीं किया होगा कि शिलान्यास का शिलान्यास करूं, उद्घाटन का उद्घाटन करूं। जो बात मैं कहना चाहता था वो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने बुलाया उन्हें कि शिलान्यास करिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं बताया कि शिलान्यास का शिलान्यास आप कर रहे हैं। कितनी बड़ी बदनामी करा दी। और उससे बनारस जोड़ना था, बनारस नहीं जोड़ा, अपना नहीं जोड़ा। गोरखपुर, अयोध्या, फैजाबाद की बात करते हैं, वो नहीं जोड़ा उन्होंने। जो समाजवादी सरकार के समय में अलाइनमेंट था, जो जमीन ली गई थी, उसी पे एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। कम से कम समाजवादी लोगों ने देश को उदाहरण दिया है कि एक्सप्रेसवे बनता है तो ऐसे एक्सप्रेसवे बनता है जिसमें हवाई जहाज उतर सकते हैं। ये बताइए कि